नमस्कार। आज हमारे साथ क्रांतिदूत यूट्यूब चैनल की इस परिचर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं शिवपुरी के सहज, सरल और सफल पुलिस अधीक्षक श्रीमान राजेश सिंह चंदेल जी। यूँ तो शिवपुरी में कई पुलिस अधीक्षक आए जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी, पर आपकी विशिष्ट शैली और आपकी कार्य पद्धति की वजह से आपने शिवपुरी के जनमानस पर एक विशेष छाप छोड़ी है। आपके कई उपलब्धियां आपने हासिल करी, जैसे कई कोरोना काल में की गई उपलब्धियां हों, आपके द्वारा कई अंधे कत्लों का पर्दाफाश हो, और अभी हाल ही की हम बात करें जैन मूर्तियों की जो चोरी हुई उसको तत्काल 48 घंटे के भीतर ही आपने जो पर्दाफाश किया, वो आपकी उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं ये मानता हूँ कि कई सारे सफल व्यक्तियों का जीवन कई सारे व्यक्तियों को आदर्श स्थापित करने में मदद करता है, खासकर युवाओं को। इसलिए एक सफल व्यक्तित्व के रूप में हम आदरणीय श्रीमान राजेश सिंह चंदेल जी को देखते हैं। तो मैं पहला प्रश्न उनसे उनके पारिवारिक और प्रारंभिक काल के बारे में पूछना चाहता हूं, अगर वो उचित समझें तो अपनी प्रारंभिक और पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, हम लोग मूलतः कानपुर के गांव के हैं और हमारे पिताजी पहले वहां से ही निकले। पापा स्वयं अपने स्वावलंबन से अपनी पढ़ाई करके इंजीनियर बने, और जब मुझे होश थोड़ा सा आया तो मैं भोपाल में थे, हम लोग छोटे में। और पापा का हमेशा एक बड़ा डिसिप्लिन लाइफ थी। टाइम 8:30 बजे उनको निकल ही जाना होता था अपने काम के लिए, और वो अपने काम में हमेशा बड़ा गौरव का महसूस करते थे। कोई भी चीज़ है तो सम्मान उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, और वो हमेशा यही कहते थे कि अपना काम अच्छे से करोगे, जो तुम आज कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुमको इतने अच्छे से करना चाहिए कि तुमको ये पता लगने लगता है कि क्वेश्चन क्या आएंगे। ये अगर आपकी पढ़ाई का स्तर है तो अपने आप ही ये स्तर पे आप पहुंचते हो। तो वो पापा का सीख बहुत इम्पोर्टेंट थी। एक हम जहाँ रहते थे शिशु मंदिर में भी शुरू में पढ़ा मैं 8 साल, तो आसपास के बच्चे के साथ मिलकर ही उस टाइम पे खेलकूद वगैरह गेम्स वगैरह होते थे, चाहे क्रिकेट खेलें, चाहे हॉकी खेलें, चाहे बैडमिंटन खेलें। तो वो सारा हम लोगों का आपस का मिला जुला रहता था। हमारी माँ बहुत ही ज़्यादा धर्मालु भी थी और बहुत ज़्यादा स्नेह लोगों से करती थी, और वो हमेशा ये कहती थी कि किसी को भी कभी अपमानजनक बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है उसकी परिस्थिति ऐसी हो, उससे गलती हो गई हो या उसने गलत कर दिया हो, लेकिन उसका उत्तर शायद ये नहीं होता कि कोई किसी स्थिति में गड़बड़ है तो आप उसको इतना अपमान करो कि वो आप हमेशा के लिए एक नफ़रत रख ले। और वो उनका सभी लोग जो वर्ग के लोग थे हमारे मोहल्ले के आसपास भी, उनमें भी बड़ा उनका सम्मान था। इनफैक्ट हम लोग देखते थे कई बार गुस्सा करें पापा अगर किसी पे, तो वो भी हमेशा कहती थी कि नहीं आप इनको उसको संभालने की कोशिश करती थी कि नहीं भाई ठीक है, इसमें कुछ अच्छाई भी है। तो एक बैलेंस करके साथ लेके चलना माँ से सीखा। उनका बहुत स्नेह प्रेम होता था। लोग बाग उनको हमेशा कहीं उनके हमारे घर आए तो हमेशा मम्मी का उनका रहता था कि माँ जो है इनकी अगर घर पे हैं, भाभी जी हैं या आंटी हैं या चाची जी हैं, तो वो कुछ ना कुछ अच्छे खाने को मिलेगा और पूछेंगी सब चीज़ों से। कोई परेशानी हो तो लोग बाग बहुत उनके पास आते थे। तो ये 2 बेसिक हमारे स्तंभ थे इनके माध्यम से हमने किया। दोनों लोग हमारे मम्मी पापा दोनों ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे। गाँव भी आना जाना लगातार होता था। माँ का एक हमेशा कहना होता था कि अन्न हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तो कभी हम लोग थाली में खाना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि मम्मी अलाउ ही नहीं करती थी। हमेशा उनका रहता था कि नहीं इसका ध्यान रखना। इसके अलावा बाकी जब चीज़ें हुई तो पढ़ाई चूँकि अच्छी थी, तो फिर आगे शिशु मंदिर के बाद मैं मॉडल स्कूल पहुंचा और फिर मैं इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन हुआ। इंजीनियरिंग करने के बाद में हमने पहले एक नौकरी भी की इंजीनियरिंग वाली, और उसके बाद में साथ में पीएससी दिया था। तो 92 पीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जो 95 में मैंने ज्वाइन किया। और उसमें भी मुझे लगातार कोई ना कोई वरिष्ठ अधिकारी लगातार ऐसे मिलते रहे जिन्होंने बड़ी अपनी ईमानदारी की, कर्तव्यनिष्ठा की और सही रास्ते पे चलने की सलाह दी कि आप ये रास्ता चुनोगे तो लोग आपके साथ चलेंगे, आपका जब भी याद करेंगे तो अच्छा करेंगे, और यही आपकी छाप होती है जो अमिट होती है। आप कहाँ क्या कमाया आपने या क्या किया वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जब इतना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहा और आपने अपना काम जो है पूरी ईमानदारी से किया। इसमें मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके लगातार मार्गदर्शन के बाद में मैं एडिशनल एसपी रहा, कई जगह भोपाल में रहा ख़ास तौर से, और उसके बाद मैं आईपीएस होने के बाद एसपी हेडक्वार्टर भोपाल, फिर सीहोर एसपी, और फिर मैं 2019 से यहाँ पर हूँ। तो अभी तक का जो है करियर मेरा अच्छा रहा है,
और मुझे काफ़ी इस मामले में अच्छा लगता है कि मैं जब अपने करियर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कहीं उसमें नेगेटिव नोट नहीं आते हैं। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है और मेरे को ये लगता है कि मेरे माँ बाप और मेरे गुरुओं की यही शिक्षा रही। युवावस्था जिसे अपन विद्यार्थी काल कहते हैं, किशोरावस्था, उसकी कोई ऐसी घटना आपको याद आती हो जिसने आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका घटित की हो? ऐसी कोई घटना आपको याद आती हो तो कृपया बताएं। घटनाएं तो बहुत सारी रही हैं जो आपको शेप अप करती हैं, आपकी चरित्र का निर्माण करती हैं, आपके विचार और आपके अंदर जो गुण आते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियों से उनसे आते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब शिशु मंदिर में जो हमारे शिक्षक लोग थे तो उनका बहुत प्रोत्साहन मिलता था और उनमें से कई हमारी जो दीदी थी वो कहती थी हमेशा कि आपको राजेश पढ़ना है तो ये आपको कोशिश करना है कि आपका लक्ष्य हमेशा ऊंचा होना चाहिए और उसके लिए आपको प्रयास करना है और उसमें कोई बात है तो कभी हिचकना नहीं है पूछने से भी, किसी भी चीज़ से। वो शायद एक बड़ा हमेशा रहा कि मुझे इसकी लगातार प्रेरणा मिलती रही और कभी भी विड्रॉ नहीं करना है। विड्रॉ करने वाले जो हैं वो कभी सफल नहीं होते हैं। तो ईश्वर की कृपा से मुझे शायद उन लोगों के आशीर्वाद से एक बहुत अच्छा लगातार चलता रहा और सफलताएं मिलती रही। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, सभी आपसे संतुष्ट हैं। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? नहीं, ईश्वर की कृपा है। देखिए, हम अपना रास्ता चुन सकते हैं, अब दूसरा क्या करेगा अगर हम ये सोच के करते रहेंगे तो शायद नहीं होगा अच्छा। होता ये है कि सामान्य हमारा काम ये होना चाहिए कि हमारा जो राम ने काम दिया है या ईश्वर ने जो काम दिया है, जो मुझे पोजीशन मिली है, जो नौकरी मिली है, वो अगर मैं अच्छे पूरे दायित्व से करता हूँ और पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सभी लोग कमों पे ऊपर नीचे हो सकते हैं, चाहे विचारधाराएं अलग हों, राजनीतिक हों, चाहे धार्मिक विचारधाराएं हों, चाहे समाज के अलग अलग लोग हों। मूलतः सब पुलिस के पास में उनका मूल काम जो हमारा है कि उनको एक सांत्वना दें। अगर वो विपत्ति में हैं, उनके लिए जो कर सकते हैं वो करें और उनको हमेशा ये रहे कि हम उनके साथ में हैं, उनकी सबसे अच्छी मदद करने के लिए। तो ये ही ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं कई बार इस मामले में ये भी करता हूँ कि मैं कभी भी अनावश्यक या ऐसी बातें, बनावटी बातें नहीं करने की कोशिश करता हूँ जिससे लोगों को लगे कि आज मैंने बोल दिया, कल मैं उसको कर नहीं पाया और मैंने प्रयास नहीं किया। तो वो नहीं करते हैं तो मेरे को लगता है कि इस वजह से ही लोग बहुत संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि आम आदमी को ऐसा नहीं है कि उसको अलग कोई व्यक्ति चाहिए, उसको डिपेंडेबल आदमी चाहिए, भरोसेमंद आदमी चाहिए और एक उसके मन में विश्वास होना चाहिए कि जो कह रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं ये अपने सबसे अच्छी कोशिश करेंगे। और यही शायद मेरे को लगता है कि यही ईश्वर की कृपा से मुझे लोगों का काफ़ी संतुष्टि ज़्यादा मिलती है। या आप जैसा कह रहे हैं इसको मैं मान सकता हूँ कि आप कह रहे हो तो मैं मान सकता हूँ कि सब लोग संतुष्ट हैं। अमूमन पुलिस अधिकारियों को सख्त मिजाज की वजह से जाना जाता है। उसके पीछे कारण ये माना जाता है कि अपराधियों में खौफ उनके उस सख्त मिजाज की वजह से रहता है। पर आपकी सहजता, आपकी सरलता, आपका मृदु व्यवहार ये अलग है, मतलब ये आपको अलग दिखाता है, दर्शाता है। तो क्या ये पुलिस विभाग में स्वीकार्य हो पाया है? नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब मैं पुलिस की नौकरी में आया तो कई लोगों ने कहा, इनफैक्ट हमारे घर वालों ने भी कई लोगों ने कहा जो परिचित हैं कि भाई आप बड़े मृदुभाषी हो, जनरली आपको गुस्से से स्लैंग करके अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, उससे दबाव नहीं बनता, दबंगी जैसा काम नहीं है पुलिस में लगता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता और मेरे को बिल्कुल भी नहीं बात अपील करती है कि भाई मुझे अगर क्रोध करना है, मुझे अगर किसी को कुछ करना है तो वो व्यक्ति विशेष से नहीं करना है, हमको अपराधी से करना है। तो अपराधियों में खौफ हो उसके लिए हमको काम करना चाहिए, उसके काम करते हैं हम, उनको बंद करते हैं, कोशिश करते हैं उनको सज़ा हो। अगर उनको ज़रूरत लगती है तो जिस तरह का भी उनको व्यवहार देना चाहिए वो ज़रूर दिया जाता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति ऐसा तो है नहीं, हम अगर प्रतिशत भी माने तो 1% भी लोग नहीं है क्रिमिनल। वो तो 99% से अगर हम इसी बात से बात कर रहे हैं कि हो सकता है उनमें से कोई अपराधी हो, डर जाए, तो ऐसा तो नहीं है। और दूसरा, सामान्यतः मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं व्यवहार अच्छा करता हूँ तो मेरे से लोगों का व्यवहार भी अच्छा रहता है और मेरे पास जानकारियाँ भी ज़्यादा आती हैं। जब जानकारियाँ हमारे पास पर्याप्त आती हैं तो हम सही गलत की पहचान कर पाते हैं। और अपराधी के साथ तो व्यवहार करना पड़ता है, अपराधी के साथ कोई मिलके कुछ चीज़ नहीं की जाती है। लेकिन इसी वजह से मुझे लगता है कि मृदुभाषी रहना और ये रहना सामान्यता अच्छा है। अगर हम बड़े बुजुर्ग को देखते हैं,
महिलाओं को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं और हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको ऐसा एहसास दिलाते हैं कि उनको लगता है कि उनकी मदद करने के लिए कोई है, तो वो अच्छा ही है और वो हमारी संस्कृति का अंग है। व्यक्तिगत तौर पे शिवपुरी की आम जनता में पुलिस की छवि सुधारने में आप अपने आप को कितना सफल मानते हैं? हाँ, कोशिश तो की है, अब सफल तो जब कार्यकाल पूरा हो जाता है उसके बाद पता लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सकारात्मक लोगों का व्यवहार रहता है यहाँ पर। और कई बार बड़ी बड़ी समस्याएं, कठिन समस्याएं आई, कोरोना काल की विपदा आई, उसके बाद में एक बहुत बड़ा बाढ़ की समस्या आई हमारे यहाँ, लेकिन शायद लोगों को विश्वास बना, और विश्वास बना तो उनको लगा कि पुलिस जो है, प्रशासन जो है वो हमारे लिए काम करेगा, और कोई बात है तो हम बता सकते हैं। उनको ये भी लगता है कि अगर थाने वाला गलत करेगा तो एसपी साहब सुनेंगे उसके खिलाफ भी, उस पर कार्रवाई भी करेंगे, और इस वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी मुझे लोगों का सहयोग मिला। और यहाँ जो बड़ी 3.5 साल में काफ़ी सारे चैलेंजेस आए हैं, जो चुनौतियाँ आई हैं, बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियाँ भी कई बार आई, तो जनता का जो विश्वास था उसी ने मुझे इसमें सफलता दिलाई है, और मैं उनका बहुत आभारी। अभी हाल ही में शिवपुरी पुलिस, यातायात पुलिस और राजनेताओं के बीच में आपसी टकराव के कई सारे मुद्दे, कई सारे मामले सामने आए हैं, उसे आप किस रूप में परिभाषित करते हैं? मुझे लगता है वो कि जब अपन ग्रामीण से अर्धशहरी और अर्धशहरी से शहरी की तरफ जाते हैं तो उस तरह की स्थिति है, और थोड़ा सा इसमें दोनों लोग अपना अपना विचार रखते हैं। कई बार हम लोगों के कर्मचारियों के व्यवहार में कुछ ऊंचा नीचा रह जाता है, और कई बार लोगों को ये समझने में दिक्कत होती है। कई बार राजनेता या कुछ लोग ऐसा समझने लगते हैं कि ये जो कानून या व्यवस्था है ये उनके लिए कुछ विशेष डिस्काउंट करती है, और उसकी वजह से कई बार वो उस तरह की बातों में आते हैं, और कई बार उनको जानकारी गलत दी जाती है, सूचना देने वाले गलत करते हैं। मान लीजिए किसी का चालान हो रहा है, अब वो गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण कर देता है कि चालान करने वाले ने कि ऐसा कहा वैसा कहा, अपमान किया, तो वो उस मुद्दे पर आ जाते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि धीमे धीमे हमारे यहाँ कंप्लायंस बढ़ रहा है चीज़ों का, और यही एक टेस्ट है कि इसके बाद शायद लोग भी उस बात का, अगर कोई गलत व्यवहार करता है, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे राजनेता हो, चाहे दूसरा व्यक्ति हो, तो फिर उसका एक मानस भी बनता है। पत्रकार भाई भी हमारी मदद करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं, तो एक हम धीमे धीमे शहर की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको इस व्यवस्था का सम्मान करने की आदत डालना चाहिए, ताकि हम वास्तव में शहर, जो प्रॉपर शहर हम चाहते हैं शिवपुरी को, और मॉडर्न सिटी चाहते हैं, डेवलप सिटी चाहते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। शिवपुरी आने से पहले आपने शिवपुरी के बारे में जो सुना था, जो पाया या नहीं पाया, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये ज़रूर है कि मैं कभी ग्वालियर बेल्ट में नहीं रहा। थोड़ा सा यहाँ पे लोगों में दबंगी है, थोड़ा सा एग्रेशन रहता है। तो जब मैं आया था तो मुझे कई लोगों ने कहा कि अरे साहब, आप मालवा और भोपाल और इस तरफ तो रह लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं रहे हो, यहाँ दिक्कत आएगी आपको, यहाँ बहुत आदमी तेज़ है। लेकिन मैंने इतने 3.5 साल में देखा है कि नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं, और लोकल के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों का विवाद रहता हो, कहीं पहले यहाँ ईडी की समस्या बहुत ज़्यादा रही है, उसकी वजह से भी शायद इस तरह का लोगों में खौफ टाइप का था, और पुलिस भी थोड़ा उस तरीके से ही काम करती थी। लेकिन अब ये चीज़ें, परिस्थितियाँ फ़र्क आई हैं, और मुझे लगता है कि जितना मुझे यहाँ प्रेम मिला, इतना तो मुझे कहीं और भी नहीं मिला है। यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे स्नेह और प्रेम और सम्मान मिला है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा कोई दिक्कत ग्वालियर में नहीं है। आदमी जोर से बात करता है, लेकिन अगर आप उसको बात को समझा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, और आपका विश्वास, आपकी मार्केट में क्रेडिट है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक की आपकी नौकरी के ऐसे कोई कड़वे या मीठे अनुभव रहे हो जो आपको प्रेरणा देते हो, आपका मार्ग प्रशस्त करते हो? बहुत सारे रहे हैं। देखिए क्या होता है कि मैं काफ़ी जगह, कई जगह रहा, बड़े बड़े केसेस हुए। हमने उसमें ये सीखा धीमे धीमे समय के साथ में कि अगर हमको प्रोफेशनली जो काम करना है, जो तुरंत करना है, वो तुरंत करना है, वो बाद में नहीं हो सकता। तो बजाय इसके कि हम हंगामा मचाएं या बिल्कुल ध्यान नहीं दें कि अपने आप हो जाएगा, अगर हम शुरू से उसको लीड कर लें प्रॉपर प्रोफेशनल वर्क को, तो सामान्यतः हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि ब्लाइंड मर्डर हो गया, चोरी हो गई, लूट हो गई, डकैती हो गई, या इस तरह की विषम कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई, तो हमारा पहला काम उसको आइडेंटिफाई करने का रहता है। तो हम उसके लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि हम शुरू से उसको एक गाइडलाइन के तहत काम करें, और उसमें फिर हमको सफलता मिलती है। जब आपका प्रोफेशनल काम अच्छा होता है तो साथ में आप जो करते हो
वो जुड़ाव जो है, अगर लोगों से, आम जनता से आपके जुड़ाव हैं, आम जनता के साथ आप दूसरी बातें भी शेयर करते हो। जैसे हम यहाँ पे स्पोर्ट्स की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को मैं प्रमोट करता हूँ, साइकिलिंग वगैरह भी हम भी करते हैं, काफ़ी लोग हमारे साथ करने लगे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। कभी कोई पॉजिटिव काम होता है, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे दूसरी चीज़ें हों, तो जो भी लोग करते हैं, सामान्यतः बहुत सारे लोग मुझे भी बुलाते हैं और मैं भी उनको बुलाता हूँ। हम अपने पुलिस लाइन से भी, पुलिस के कर्मचारियों से भी कराते हैं। तो एक आपस का एक हम समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, ये एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है ये दो चीज़ों से, कि प्रोफेशनल काम भी आपका है, दूसरा समाज को ये मालूम है कि वो समाज के साथ में जो भी अच्छा चीज़ें हैं उसको पुलिस के अफसर लाइक करते हैं, साथ में सहयोग करते हैं, उनकी विपदा में साथ खड़े रहते हैं। ये भावना अगर आती है तो बहुत अच्छा रहता है। सर, कई सारे पुलिस अधीक्षक या कई सारे पुलिस अधिकारी जो सेवानिवृत्ति के बाद में राजनीति में सक्रिय रहे, और आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी सामाजिक छवि को देखते हुए और आपकी उदारता को देखते हुए कई सारे लोग अभी से ये प्रश्न बनाने लगे हैं। कई राजनेताओं से भी आपके मधुर संबंध हैं, तो कई सारे लोग ये प्रश्न मन में लगाने लगे हैं कि क्या सेवानिवृत्ति के बाद सर सामाजिक जीवन में सक्रिय होंगे, किसी राजनीतिक क्षेत्र में, किसी राजनीतिक दल में सक्रिय रहेंगे? नहीं, ऐसा अभी दिमाग में नहीं है। देखिए, अभी तो मेरे पास काफ़ी 7-8 साल हैं जो मुझे नौकरी करनी है, और मैं ईश्वर का बड़ा धन्यवाद देता हूं कि मुझे इतनी चुनौतीपूर्ण नौकरी मिली है, जिसमें मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा, पुलिस का अधिकारी से ज़्यादा जीवन के विभिन्न रंग और विभिन्न समस्याएं और उनके सॉल्यूशंस और कलर्स ऑफ लाइफ देखने को नहीं मिलता है। और हम लोग को पता नहीं रहता है कि हम अभी आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, फिर एक फ़ोन आ जाए, गोली चल गई, तो हम उठ के वहाँ भागते हैं। कभी कुछ बात दूसरे हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ चले जाते हैं। कोई अच्छी बुरी वीआईपी कोई भी चीज़ आ जाती है, तो हमने एक तो मूड के गुलाम नहीं है। हमको जैसी सूचना मिलती है उस हिसाब से हमारा मूड हो जाता है। हम ये नहीं सोचते कि आज सुबह हमको आराम करना है, आज सुबह हम गाना सुनेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते हैं, और ऐसा नहीं होता है। और लेकिन ये हमको सक्षम भी ज़्यादा बनाता है। तो मुझे इस नौकरी से बहुत संतुष्टि है, और मुझे लगता है कि मुझे और अभी काम करना है। राजनीति तो बड़ा वृहद क्षेत्र है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो बाद में अभी सोचेंगे। नौकरी के पहले तो कुछ नहीं सोचा है, और ऐसा कुछ नहीं है कि इसलिए मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ कि मुझे राजनीति में आना है, ऐसा कुछ भी नहीं। स्वयं को पुलिस अधिकारी के रूप में कितना सफल मानते हैं? नहीं, ये तो खैर मैं अपने आप को क्या सफल मानूँ, मेरे से वरिष्ठ जो हैं, समाज जो है वो आकलन करेगा इसका। लेकिन मुझे अभी ऐसा तो नहीं मैं कहूँगा कि पूरी तरह से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन हाँ, मुझे अभी खासतौर शिवपुरी के कार्यकाल में मुझे काफ़ी संतोषजनक लगता है कि मेरा काम जो कुछ था कि जनता में एक पॉजिटिव इमेज बनाना, एक लोगों को विश्वास कराना कि भाई पुलिस का व्यक्ति भी आपके रिस्पॉन्स करने के लिए तत्पर है, वो आप ही का अंग है, और आप उससे सारी बातें कम्युनिकेशन कर सकते हो। ये करने में ज़रूर मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी ठीक मिला, सफलता मिली है। और मैं अभी तो फ़िलहाल अपने को बड़ा लकी समझता हूँ इस मामले में। 1 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा, 3 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। शिवपुरी की जनता के बारे में 4 वर्ष, मतलब बहुत कम अधिकारी यहाँ रुके हैं या रहे हैं, उनमें से आप एक हैं जिन्होंने 4 वर्ष यहाँ सफलता के साथ में पूर्ण किए हैं। तो शिवपुरी की जनता के बारे में आपकी क्या राय बनती है? शिवपुरी के लोग कैसे हैं, उनके बारे में आपकी धारणा क्या बनती है? शिवपुरी के लोग तो, जैसे मैंने पहले भी कहा, शिवपुरी के लोग बहुत अच्छे हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पे अगर आप कोई भी सकारात्मक कार्य करते हैं तो उसको बहुत प्रशंसा, बहुत सम्मान मिलता है। ये मैंने लगातार देखा है। यहाँ तक कि कुछ कभी मेरा भी कुछ एसएसपी रैंक हुआ, प्रमोशन, तो पता नहीं कहाँ से पूरे ज़िले के लोग बाग अलग अलग जगहों से आते हैं, और वो जुड़ के आपसे, आपके पास आते हैं, आपको सम्मान करना चाहते हैं। कई बार वो कहते हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये भी देखा कि सामान्यतः क्रिमिनल्स का खुद में, यहाँ के लोगों में क्रिमिनल्स का एटीट्यूड नहीं है, और वो जनरली सामान्य सभी चीज़ों का रिस्पांस करते हैं। अलग अलग पार्टी की बात जो आप कह रहे हैं, हमारे लिए तो कानून बड़ा क्लियर रहता है, और हमको बेसिकली राजनीतिक विकास करने की बात नहीं होती, लेकिन हमें एक अच्छा वातावरण विकास के लिए देना चाहिए, और नियम कायदे उसमें हैं ताकि बदमाश को डर लगे, और जो सामान्य जनता है वो आश्वस्त रहे, विश्वस्त रहे कि भाई ये सब चीज़ें हमारे लिए हैं, हम सुरक्षित हैं, और हमारी सारी बार प्रॉब्लम होगी तो हमारी समस्या का निदान पुलिस करेगी। क्रांतिदूत यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अगर कोई संदेश देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है।
मेरा एक ही है संदेश कि मैं एक चीज़ देखता हूँ कि सामान्यतः एक आदमी अपनी ही परिस्थिति को स्वीकार नहीं करता और खुश नहीं रहता। पहला तो आप स्वयं के होने पे आपको एक मानव जीवन मिला है और कुछ पोजीशन मिली है, तो आप उसमें खुश रहें। और दूसरा, जो भी काम कर रहे हो, एक बार अगर आपने काम चुन लिया है तो आप उससे बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर पोजीशन कर सकते हैं, वो तो करें आप, लेकिन उस काम में पूरा मन दें, तो वो जो काम आपको सम्मान दिलाता है। और काम में अगर आप रुचि नहीं लेते तो बाकी सारी बातें कि आप ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, दसियों चीज़ें करते हैं, उससे शायद उतना फ़ायदा नहीं होता जितना आपका खुद का जो कोर काम है वो आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि लोग दिल से अपना काम करें और जो भी हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ध्यान रखें कि आज तक हमने जिसको भी सम्मान किया, जो भी हम महापुरुष हैं, किसी ने अपने लिए नहीं किया है, जनता के लिए किया है, दूसरों के लिए किया है, लोगों को ज्ञान का रास्ता दिखाया है, लोगों को कर्म का रास्ता दिखाया है। तो उसमें हम एक दूसरे के साथ मिल के करें, सबके विकास की बात सोचें। हमारा शिवपुरी में बहुत पोटेंशियल है, तो मुझे लगता है कि हमारे एग्रीकल्चर भी अच्छा है, हमको टूरिज़्म की बहुत अपार संभावना है, और निश्चित तौर पे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जुडिशरी से लेके दूसरी सर्विसेज में काफ़ी लोग हैं, और मेरे को लगता है कि ये और हम धीमे धीमे शिवपुरी एक और अपना बड़ा मुकाम पाएगा, जिले के रूप में भी और शहर के रूप में भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर क्रांति दूत की इस परिचर्चा में समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।